हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? आपका आंसर होगा कि 27 दिनों में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट, आपको पृथ्वी से संबंधित क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी सामान्य रूप से क्या होती है? ग्रह होती है। पृथ्वी एक ग्रह है। और अन्य जानकारी रखनी है आप पृथ्वी देश से संबंधित कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है। तब आपका आंसर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है, तब आपका सही आंसर होगा कि अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई होती है। जबकि अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। और पृथ्वी सामान्य रूप से क्या होता है? एक ग्रह होता है। और इसकी आकृति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जो आकृति हो आपकी लद्वाक्ष होती है, या फिर आप जियोल्ड के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा कि कैवल्य। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा कि मालती माधव ये जो रचना है ये भवभूति के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? आपका आंसर होगा कि 72 बार धड़कता है। 72 टाइम धड़कता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव का जैविक नाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका आंसर होगा होमो सैपियंस। ये मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये किस स्थान पर होती है? आपका आंसर होगा सिंगापुर में होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका आंसर है आनंद भवन इलाहाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा भवभूति के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? आपका आंसर होगा हाथी महोत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट, आपको क्या ध्यान रखना है कि हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है? जब हम हाथी दिवस के संदर्भ में बात करते हैं तो हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हाथी दिवस? 12 अगस्त को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है इस पुरस्कार की शुरुआत होती है वर्ष 1969 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर ये किस धर्म का पूजा स्थल है? आपका आंसर होगा फारसी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की रेख देख में आता है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? यानी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से
कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित कौन सा चुनाव नहीं है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है उसको भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता, बल्कि उसको राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रणाली है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अनुप्रेरित है, अभिप्रेरित है, लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारतीय जो संसद है वो किस किस से मिलकर के बनती है? आपका आंसर होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय संसद का उल्लेख ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही आंसर होगा कि संसद का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 79 में किस चीज़ का उल्लेख है? संसद का। और अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख होगा और अनुच्छेद 81 में आपके लोकसभा का उल्लेख होगा। तो राष्ट्रपति का उल्लेख होगा किस में? अनुच्छेद 52 में। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है? आपका आंसर होगा जलवाष्प। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा ज्योतिराव फूले जी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो नाइटहुड की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये नाइटहुड की उपाधि ये किस वर्ष दी गई थी? आपका आंसर होगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक पूछा गया है आपसे, क्या था? आपका आंसर होगा भारत विधाता, ये राष्ट्रगान का शीर्षक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान ये पहली बार कब गाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो विद्यासागर सेतु ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा कलकत्ता में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया नारा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा हिंद स्वराज। हिंदू स्वराज नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम क्या है या फिर कबीर के शिष्य कौन थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। या फिर कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अकबरनामा ये लिखी गई है आपकी फारसी भाषा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है,
कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? तो भारत सबसे अधिक मात्रा में किसका निर्यात करता है? इन चारों में से आपका आंसर होगा बासमती चावल का निर्यात करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो नाबार्ड में कितना हिस्सा होता है भारत सरकार का? आपका आंसर होगा 99%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? आपका आंसर है महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व हो जाएंगे महाभारत में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? यानी ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वो किसके लिए समर्पित है? सोम के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो भारत का प्रथम शक राजा पूछा गया है आपसे, कौन था? आपका आंसर होगा मोगा। ये भारत का प्रथम शक राजा था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।